कि जब तक हुक्मनामा जो है वेबसाइट पर ना आ जाए जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट जो है वो हुक्मनामा से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया था। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाक़या जो है वो ना हो। मैं बताया चलूँ कि इस केस की समाअत जो है इस वक्त भी जो है वो जारी है और 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। जो 4 जजेस थे शहनाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद ने हमें भी ज्वाइन किया है। फवाद, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 4 जज साहिबान ने खुद को इस 9 रुकनी लार्जर बेंच से अलग कर लिया है और इन जज साहिबान में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, इस हवाले से तो मुस्तकिल हम यही बात कर रहे थे कि जिन जजेस के ऊपर इस तरीके से भरी अदालत के अंदर एतराज़ हो, तहरीरी तौर पर एतराज़ हो, फरीकैन का एतराज़ हो, तो पाकिस्तान में जुडिशरी की रिवायत में दीगर ममालिक की बात नहीं करूंगा। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें बल्कि लोअर जुडिशरी की बात करें, यानी कि लोअर से मेरी मुराद सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो हाई कोर्ट्स हैं, तो यही रिवायत देखने में आई है कि जहां पर भी जजेस के ऊपर एतराज़ होता है तो नतीजा निकलता है कि जज उस बेंच से या तो अलग हो जाते हैं, नॉट बिफोर मी लग के एक नोट लिखकर जो है वो उस केस को अपने सामने सुनने से या अपने सामने मजीद दोबारा लगाने से जो है वो माजत कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस पाकिस्तान की जुडिशरी में एक रिवायत की सूरत के अंदर मौजूद है। जाहिर है कि इसकी कानूनी हैसियत उस तरीके से नहीं है कि अगर कोई एतराज़ करे तो जज का हट जाना या समाज से अलग हो जाना लाजमी नहीं है, लेकिन एक इखलाकी रिवायत पाकिस्तान की अदलिया के अंदर निचली अदालतों के अंदर भी आज भी मौजूद है और जिसका बार बार प्रैक्टिस हम मुख्तलिफ केसेस के अंदर रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं। बहरहाल ये जो बेंच था इसके अंदर 2 जजेस के ऊपर जो है वो सख्त एतराज़ हुआ। उसमें खास तौर पर अगर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की बात करें तो उनके हवाले से उन्होंने जिस टेप की जो है वो जो टेप उनके हवाले से परवेज इलाही साहब के साथ गुफ्तगू का जो मंजर आम पर आया, उसकी उन्होंने कभी तरदीद नहीं की और उसको किसी हद तक उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन सयाक व सबाक से हटकर जो है वो उसको जाहिर किया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इखलाकी तौर पर तो उनकी जिम्मेदारी यही बनती थी कि वो इस बेंच से अलग हो जाएं, और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रिवायत है कि वो दोनों हजरात इस बेंच से अलग हो गए। इसके अलावा जो 2 अफराद 2 से 3 जज बाकी जो है वो अलहदा हुए हैं, उनका मामला भी यही है कि उनके हवाले से उनका जो इख्तलाफी नोट सामने आया, उनके बहुत से रिमार्क सामने आए, तो उसके नतीजे में उनकी इंटेंशन पहले से मालूम हो रही थी कि वो किस सोच के हामिल हैं और क्या वो इस केस के हवाले से इब्तदाई तौर पर सोच रहे हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान की आला दिया के लिए एक अच्छी रिवायत है कि वो तमाम मामलात के जिसके ऊपर फरीकैन जो है वो किसी किसी सूरत में अदम एतमाद कर रहे हो, उसके हवाले से जो है वो अदलिया इखलाकी तौर पर फैसला करे, ताकि जो भी फैसला आए जो है मुस्तकबिल के अंदर उस पर जो है वो फरीकैन फिर ये लेकिन फवाद, इस तरह तो मामला शैतान की आंख की तरह गैर ज़रूरी तौर पर तवील हो सकता है कि अगला बेंच जो तश्कील पाए उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई एतराज़ कर दिया जाए। देखिए जी, तहरीक इंसाफ एतराज़ करें या मुस्लिम लीग नून एतराज़ करें या पीपल्स पार्टी एतराज़ करे, ये तमाम एतराज़ात कोर्ट के अंदर करने के बजाय इन पार्टियों को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मामला हल कर लेना चाहिए था। अगर जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट देखें और उनके ऑब्जर्वेशन देखें, उनके जो रिमार्क्स देखें, तो वो बारहा ये कहते रहे कि पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए। आइन साजी का जो काम है, कानून साजी का जो काम है, वो पार्लियामेंट के जिम्मे है। जब आप अपना काम किसी और को देंगे तो उसके बाद फिर एतराज़ात तो उठेंगे, फिर किसी भी फरीक की जानिब से एतराज़ात उठ सकते हैं। तो सियासतदान ही बुनियादी तौर पर इसमें नाकाम नजर आते हैं। इसमें अदलिया को कोई दोष देना या उनको कोई कसूरवार ठहराना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा ना करें और किसी बाहर वाले को कहें कि उसकी वजह से मुझे इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है कि जब आप अपनी गेंद जो है वो किसी और के कोर्ट में फेंक देते हैं तो फिर उसके बाद उसकी मर्जी है कि वो उसको किस तरीके से खेले, वो उस शॉट को दाएं मारे कि बाएं मारे।